नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृत वाङ्मय में शिक्षक के लिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने शिष्य के लिए सद्विचारों की सृष्टि करता है। संस्कृत वाङ्मय में गुरु को विष्णु कहा गया है। विष्णु का अर्थ होता है जो सृष्टि का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने शिष्य के जीवन में सद्विचारों का पोषण करता है, उसे अच्छे रास्ते पर चलना सिखाता है। संस्कृत वाङ्मय में गुरु को शिव कहा गया है। शिव को हम संहार का देवता कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षक भी अपने शिष्य के जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का संहार करता है। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, गुरु दो अक्षरों से मिलकर के बना है, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेके जाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। इसलिए हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी एक जगह है जो आपके चेन्नई में आती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके काफ़ी विद्वान थे और इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करके जो है ज्ञान अर्जित किया था और लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। ये आज़ाद भारत के, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे ये देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में प्राचीन जो हमारा दर्शन शास्त्र था, उसमें पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी और ये फिलॉसफी के बड़े प्रसिद्ध, अपने समय के बड़े मशहूर शिक्षाविद माने जाते थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर माने जाते थे। 1909 में डॉक्टर राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य किया था और 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कर्नाटक में है, इन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के लिए चुना गया था। बनारस विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके डॉक्टर राधाकृष्णन वाइस चांसलर भी रहे हैं। 1947 से 1949 तक जो हमारी संविधान की निर्मात्री समिति थी, जिसने संविधान का गठन किया था, उसके ये सक्रिय सदस्य भी रहे थे और 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे और 13 मई 1962 से ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और 1954 में जब भारत में भारत रत्न की शुरुआत की गई, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, तो 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर साहब का निधन हो गया था और 40 वर्ष तक इन्होंने बेहतरीन शिक्षण कार्य किया। जब ये 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने, तो कुछ स्टूडेंट्स और इनके कुछ जो इनके साथी कलीग थे चेन्नई के अंदर, वो इनके पास राष्ट्रपति भवन में मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आपने 40 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया है और अब आप भारत के राष्ट्रपति हैं, तो हम आपका 5 सितंबर को जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए उसका एक डेकोरम होता है, तो उससे बिना पूछे कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मेरी इच्छा है, अगर आप मेरा जन्मदिन ही मनाना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मेरे जन्म दिवस को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि मैंने 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है, तो मेरे जन्मदिन के बहाने अनेकों शिक्षकों का एक प्रकार से सम्मान होगा। तो तब से जो है 1962 से भारत में 1962 से डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यदि हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में ही शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं। शिक्षक और सड़क बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे सड़क एक ही जगह स्थायी रहती है, स्थिर रहती है, शिक्षक भी रहता तो एक ही जगह है, लेकिन अपने रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो शिक्षक और सड़क में कोई अंतर नहीं है, शिक्षक और मोमबत्ती में कोई अंतर नहीं है। जैसे मोमबत्ती जलकर दूसरों को रोशनी देती है, शिक्षक भी जीवन भर जलकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
इसलिए पूरी दुनिया में शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तो छोटी सी मैंने आपको एक प्रश्नोत्तरी सी तैयार करके आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है। तो भारत में तो मैंने आपको बता दिया 1962 5 सितंबर 1962 से हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे और बहुत महान शिक्षाविद थे। 1994 में जो आपकी यूनेस्को संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की बात कही थी। तब से लेकर के कम से कम करीबन दुनिया में 100 देशों में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें शिक्षक दिवस की शुरुआत की, तो चीन में 1931 में नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी और 1939 में वहाँ एक महान शिक्षक हुए हैं, महान संत हुए हैं, कन्फ्यूशियस। उनका जन्म दिवस होता है 27 अगस्त को, उसको शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन 1951 में इस घोषणा को वापस ले लिया गया था और फिर 1994 से 5 अक्टूबर को, जो यूनेस्को ने घोषित किया है, 5 अक्टूबर को हर वर्ष चीन के अंदर भी जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन वहाँ के अधिकतर लोग ये चाहते हैं, उन्होंने सरकार से प्रार्थना भी की है कि 27 अगस्त को ही चीन के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन उनके महान संत कन्फ्यूशियस का जन्म दिवस होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ 5 अक्टूबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि हम रूस की बात करते हैं तो रूस में भी 5 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ईरान के अंदर जो है प्रोफेसर आयातुल्ला मोर्तेजा मोतीहारी एक व्यक्ति थे, उनकी याद में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनकी हत्या हो गई थी 1980 में। उसके बाद से उनके जन्म दिवस को, जो 2 मई को, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड में 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की में 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि हम मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया में 16 मई को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस को वहाँ मलेशिया के अंदर हरि गुरु के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में 6 मई को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ब्राज़ील में 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया में 15 मई को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अर्जेंटीना में 11 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ब्रुनेई में 23 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक दिवस का एक लंबा इतिहास है। शिक्षक, आपको पता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक ऐसा प्रकाश है, मैं समझता हूँ, जिसका सम्मान किया ही जाना चाहिए। कई बार एक शिक्षक से किसी ने पूछा कि आप जीवन में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो शिक्षक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, 9 सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, 9 सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती किश्तियों को जहाज बनाता हूँ, और मैं डूबती किश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, पर मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ, पर मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। तो आइए हम अपने अपने शिक्षकों को याद करते हुए उनका अपने मन से, अपने हृदय से उनको नमन करें। और अंत में मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और ऐ ज़िंदगी तूने भी बहुत कुछ सिखाया, ऐ ज़िंदगी तूने भी बहुत कुछ सिखाया, और हर मोड़ पर सिखाती है, इसलिए तुझे भी हैप्पी टीचर्स डे। एक बार फिर से आप सभी शिक्षकों का सम्मान, धन्यवाद।